सहारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। कैप्टन की गुगली में नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। ताज़ा विवाद उनके सलाहकार मलविंदर सिंह माली की वजह से पैदा हो गया है। माली ने कश्मीर को एक अलग देश होने का दावा किया है। साथ ही भारत पाकिस्तान पर कश्मीर में अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, माली ने एक विवादित स्केच सोशल मीडिया पर जारी किया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को नरकंकाल के ढेर पर खड़े हुए दिखाया गया। माली के इस सियासी स्केच और देश विरोधी बयान पर घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और अकाली लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं विरोध के स्वर कांग्रेस के अंदर भी तेज हो रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के सलाहकारों को हिदायत दी है कि वो सिर्फ सिद्धू को सलाह देने तक सीमित रहें। कश्मीर और पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव मसलों पर बोलने से गुरेज करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर इस तरह का बड़बोलापन गलत है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कह दिया है कि जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखते हैं, उन्हें पंजाब कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बिगड़ते हालात को देखकर सिद्धू ने अपने सलाहकार को समन किया। साथ ही गन्ना किसान के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार भी कर दिया। पंजाब में सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच सिद्धू के सलाहकारों ने उनके लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर विवादित स्केच बनाकर सलाहकार मलविंदर सिंह माली बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कश्मीर को लेकर विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल सिद्धू पर लगातार वार कर रहे हैं। ऐसे में सिद्धू को अब अपनों के वार भी झेलने पड़ रहे हैं। कैप्टन ने इस देश की शांति और स्थिरता के लिए इसे खतरनाक बताया है और कहा कि सिद्धू के सलाहकार साफ तौर पर कश्मीर की जमीनी हकीकत से अनजान हैं, इसलिए विवादित बयान दे रहे हैं। सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग ने तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान की आलोचना करने पर भी सवाल उठा दिया था। वहीं दूसरे सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने सोशल मीडिया में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर बात करते हुए विवादित बयान दिया था। सलाहकारों के बयानबाजी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को गन्ना की कीमत को लेकर घेरा। हरियाणा की गन्ना नीति की तारीफ करते हुए सिद्धू ने कहा कि हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में पंजाब के मुकाबले गन्ना किसानों को ज्यादा कीमत मिल रही है। और इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भास्कर घोष साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और राहुल लाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कश्मीर अलग देश था, सिद्धू के खेमे से बात आई हो या कांग्रेस के खेमे से बात आई हो। संजय जी, सवाल आपसे। ये आम आदमी समझ रहा है कि कांग्रेस के खेमे से आवाज आई है। कैप्टन और सिद्धू दोनों कांग्रेस के नेता हैं। उनके सलाहकार, उनके नेता अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो गैर जिम्मेदाराना। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी दायरे से बाहर जाकर के बात करना चाहता है और कांग्रेस के किसी भी पद पर है, तो मैं समझता हूं कि समय है कि उसको अपने शब्दों के अंदर सुधार करना चाहिए। इसमें तो कोई गुरेज नहीं है, मगर जो बात यह है कि इसके अंदर संगठन और सरकार दोनों के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से सामंजस्य है। और देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, कोई भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह की पार्टी नहीं है कि जिसके अंदर कोई आपस में चर्चा करने के लिए अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत खुले मन से, खुले विचार से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपनी बात कोई भी करना चाहे, कांग्रेस का कोई भी कश्मीर को दूसरा देश बता दे, नहीं, कतई नहीं। वो तो मैंने आपको पहले कहा, पाकिस्तान की आलोचना करने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात के लिए पहले कहा कि कोई भी व्यक्ति सकते। यदि इस तरह के बयान जिसके अंदर देश विरोधी कहीं महसूस हो जाता हो या प्रदेश के विरोध में महसूस होता है, उसके लिए कतई गुंजाइश नहीं है। और सिद्धू साहब ने, चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनसे पूछा भी है, जिन लोगों ने जवाब इस तरह के बयान दिए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो वो तो एक अलग बात है। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कोई अगर ये कहना चाहे कि आज सिद्धू जी में और अमरिंदर सिंह जी में कोई गैप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि जब दोनों ने मिलके संगठन के विषय पर, सरकार के विषय पर क्या क्या सुधारों की ज़रूरत है, खुले मन से, खुले तौर पर चर्चा की है। और मैं कहता हूँ इसका बहुत बड़ा फ़ायदा
कांग्रेस को मिलेगा। और ये लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस में है। आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में सरकारें बता दीजिए, कहाँ कहीं प्रदेश अध्यक्ष के अंदर इतनी हिम्मत हो संजय गुप्ता कि वो जी, सरकार से पूछ। भाई साहब, बयान दीजिए आपका ना, समय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपका का बयान हम देंगे ना, रुकिए आप ना, अपना बयान दीजिए। अरे रुक जाइए आप, नहीं, मैं आपसे मैं एक अपना मिनट बयान रुकिए दूंगा ना, आप अपना बयान दीजिए। अरे आप तो इतने सीनियर, वही हम कह रहे हैं ना, आप अपना बयान दीजिए। आप मेरे साथ कंपेयर जब करना है तो उस लेवल पे कंपेयर करेंगे। अगर मैं आपकी बात पे आऊंगा तो बहुत सारी चलिए संजय जी, आता हूं आपके पास। आपने अपनी बात करी, भास्कर घोष साहब लोकतंत्र की बात की है जो भारतीय जनता पार्टी, चलिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कोई भी नहीं। चलिए तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस ने। कांग्रेस का कहना है कि अगर आप ये सब्ज बाग देख रहे हैं कि सिद्धू और कैप्टन साहब के बीच में सिर्फ डब्बल की नौबत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अंदरूनी मामला है, अपने एक दूसरे के विचार हैं, लेकिन देश विरोधी बातें कोई नहीं कर सकता। घोष साहब। कोहली जी, मैं थोड़ा इतिहास का अगर पन्ना उल्टाऊं, अगर पन्ने में जाऊं, तो ये चीज़ कांग्रेस का लास्ट 10 साल में हम देख रहे हैं, 5 साल में तो देख ही रहे हैं कि कांग्रेस में विवाद किस तरह से, किस मुद्दे पे विवाद होता है और विवाद का फल क्या होता है। आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद एक टीम बना दी थी और उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। अभी तो आप कह रहे थे कांग्रेस के विषय पे, आप बोलिए बीजेपी। नहीं, आप भाजपा आप अगर भाजपा का नाम लेते तो आप अपने कांग्रेस को भी तो आईना दिखाना है। गुप्ता जी, कांग्रेस को भी आईना दिखा दे, उल्टे नहीं, आपको भी तो आईना दिखा। चलिए ट्रैक पे रहते हैं, आता हूं संजय जी आता हूँ आपके पास। एक बार घोष साहब को बात कर लें, एक बार घोष साहब अपनी बात रख लें, उसके बताऊंगा आपके पास। बात ये है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कौन सी पीएचडी की है पता नहीं, देश समझ नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं ना, तो कांग्रेस को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा है कि सारे इतिहास जो सामने लाकर जो गुप्ता जी बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, भास्कर जी मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कुछ नेता ये कह रहे हैं, हालांकि उस पर सम्मन भी जारी कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही सलाहकार पर, कि ये जो कश्मीर है 370 की बात हो या दूसरी बात हो, वो कह रहे हैं कश्मीर एक अलग देश था। नहीं भूपेश जी, मैं पहली बात कहता हूं कि सिद्धू जी का आप टोटल, जब सिद्धू जी को अध्यक्ष बनाया गया, आप भाजपा में एक ऐसा घटना दिखा दीजिए कि अपना समर्थक 62 एमएलए लेकर वो गोल्डन टेम्पल चले गए, दिखाने के लिए हम कितना पावरफुल हैं। तो इनके जो पूरा ढांचा है ना, ये पावर स्ट्रगल का ही ढांचा है। आज देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका अभी तक चुना नहीं है, स्टेट का अध्यक्ष जैसे चुना वो विवाद में खड़े हो गए। आज विवाद का मुद्दे जो भी हो, आज सारा देश जानता है, सारा जहां जानते हैं कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में ही नहीं किया है। आपने जब से आपकी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं, चुनाव नहीं हुआ, एक महीने आप ऊपर से चेंज करके पंजाब पे फोकस करते हैं ना सर, पंजाब पे फोकस करते हैं। चुनाव हुआ आपका, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। जी ने कितने वोट पे मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए ना, अमरिंदर सिंह और कितने वोट मिले उन्हें? विवाद, अमरिंदर सिंह, इसके पहले बाजवा जी से विवाद, 2015 बाजवा जी को जब प्रेसिडेंट बनाया गया, उसको कैसे आपकी पार्टी छोड़ गए, क्यों है? नहीं, आप बाजवा जी के साथ क्या किए? वही तो किया गुप्ता जी, जो आज नड्डा जी सिद्धू के साथ कर रहे हैं। आप बताइए नड्डा जी। चलिए थोड़ा डिटेल हो रही है, मैं आऊंगा आपके पास। रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आता हूं, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। घोष साहब, संजय जी, एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश श्रीवास्तव हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। रमेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन साहब के बीच में जो तकरार चल रही है, उससे पूरा देश वाकिफ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सबके अपने अपने रिएक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है जिस तरीके से सिद्धू के सलाहकारों ने ये सब बातें करनी शुरू करी और कैप्टन साहब ने खुद टोका है उनको? मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहूंगा, जरा भी ये इंटरनल पार्टी स्क्वाबल में जाने की जरूरत ही नहीं है। महोदय, हम लोग पंजाब की बात कर रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से आतंकवाद से बाहर आया। अब जब ये डिस्प्यूट हो रहा है, मुझे उस जमाने की याद आने लगी है जब भिंडरावाले को इसी तरह से प्रमोट किया गया था और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ही प्रमोट किया था भिंडरावाले को, सिर्फ अकालियों को नीचा दिखाने के लिए। और पंजाब की जनता 18-20 साल तक आतंकवाद में पिस के रह गई। और आज हम देख रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक राजनीतिक बदला भजाने के लिए अपने सलाहकारों के माध्यम से ऐसे बयान दिलवा रहे हैं जो देश विरोधी है। इन्हें देश की चिंता नहीं है,
सिर्फ इसकी चिंता है कि कुर्सी पर तुम बैठो या मैं बैठूं। इन्हें आज से 30 साल पहले को याद करना चाहिए कि पंजाब हमने संभालते संभालते संभाला है, और आज ये फिर उसी आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये किसी से छिपा हुआ है कि सिद्धू साहब जब पाकिस्तान गए थे तो वहां के सेना प्रमुख को गले लगाकर आए थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, प्रधानमंत्री साहब वहां पे होनी चाहिए। बिरयानी खाने गए थे, सेवैयां खाने गए थे, वो आपको नजर नहीं आया? रख करके अरे आप उनके पिछले हमने अगर काम करें तो आप ज्यादा बताइए, बेहतर होगा। आप पार्टी उनकी बी टीम है, हमें मालूम है। अरे आप बताइए, आप पार्टी क्या प्रधानमंत्री के कर रहे हैं? विषय में छोड़ कुछ दो नहीं भैया। कहेंगे नहीं, आप? प्रधानमंत्री तुम अगर बताइए ना, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बिना किसी कार्यक्रम के गए हैं, आप कोई बिना व्यक्तिगत सुरक्षा तौर पे के नहीं गए गए थे। धकेल रहे आप हैं। ये तो बताइए, स्पेशल वीजा बात करने की जरूरत नहीं है। वीजा लेकर के गए और थे। अडवाणी जी सेवा सर करने। खाने जाते हैं जिंदगी बाजार पर, ये भी इस सबको पर हम याद चर्चा है। करना नहीं कोई चाहते, भूला नहीं और है। आपको पता नहीं और है पंजाब की भिंडरा जनता वाले देख के रही खिलाफ है। एक्शन लेने की ताकत भी मुझे कांग्रेस एक में बात थी, का जवाब और दीजिए। कांग्रेस ने उस अभी आतंक को तक झेला है। उनके एक एक करके आपने झेला नहीं है। एक एक करके क्षमा चाहूंगा। किया गया। संबंध देना क्या होता है? अरे बयान है, फोटो है, स्केच है, अभी तक उनको हटाया क्यों नहीं गया? अगर आपकी नीयत साफ है तो नीयत पे सवाल है, नीयत पे सवाल उठा रही है नेता आम पे आदमी पार्टी, सवाल नहीं कांग्रेस है। भी। आऊंगा संजय जी, आपसे भी जवाब लूंगा, और रमेश जी आपके पास भी आऊंगा। राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला तो वहां भी ज्ञान देने लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत बोलिए। उसके बाद ये कह दिया गया कि कश्मीर जो है वो एक अलग देश था। ये देश विरोधी बातें हैं, इन पर संज्ञान पार्टी को लेना चाहिए, आला कमान को लेना चाहिए। सिद्धू ने सिर्फ सम्मन किया, इतने भर से काम चल जाएगा? राहुल, देखिए, इतने से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप कश्मीर को लेके करते हैं तो कश्मीर भारत का हमेशा से एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 370 तो बात की कड़ी है, 370 हटा नहीं था तब भी वो भारत का हिस्सा था, और अब 370 हट चुका है तो अब भी वो भारत का हिस्सा है। तो कोई भी आदमी अगर इस तरह का कोई बयान दे रहा है तो वो देश विरोधी बयान है, और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई जो है कि पार्टी को भी करनी चाहिए, और बिल्कुल एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरह का दूसरा बयान न दे। और इस तरह का कोई बयान अगर जारी होता है तो उसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए पूरे राष्ट्रीय तौर पे बिल्कुल तैयार रहेगी। देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पे स्पष्ट है कि एक तरह से वहां पे दोनों खेमों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद की स्थिति थी। उस मतभेद की स्थिति में कैप्टन साहब चाहते थे कि उनको जो है कि प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया जाए, फिर भी एक तरह से आला कमान ने एक निर्णय लिया। लेकिन जिस तरह से सिद्धू के सलाहकार जो काम कर रहे हैं वो सिद्धू के लिए खुद ही सेल्फ गोल का काम कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ध्यान दिला रहे थे सिद्धू को लेके कि वो उन्होंने पाकिस्तान में जाके बाजवा से उन्होंने गले लगे थे वो। लेकिन मुख्य चीज तो यह है कि भाई आम आदमी पार्टी भी एक तरह से उनको अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। वो गए नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि पर्दे के पीछे से काफी ये सब चीजें चल रही थी, और इस कारण से सिद्धू बड़े मजबूत पोजीशन में थे, और वो लगातार जब वो विवाद की स्थिति चल रही थी तो बार बार पार्टी को धमकी भी दे रहे थे। रमेश जी, लेना चाह रहे थे आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी में, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए यहाँ विरोध हो रहा है, ये कहा जा रहा है। नहीं, जो राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सिद्धू जी के बीच में कोई बातचीत कभी हुई हो, इसका कोई भी सबूत दिखा दे, कोई बयान दिखा दे हमारी तरफ से या बहुत सारी उनकी तरफ चर्चाएं रहती हैं, से, तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, आप देखिए प्रमाण नहीं इसका है, क्या, देखिए ऐसा ऐसे विश्लेषण के प्रमाण नहीं होते, लेकिन आप भी जानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें चलती हैं राजनीतिक दलों के बीच में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी केजरीवाल द्वारा, उन्होंने कह दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सिख होगा, और सिद्धू उस समय पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, ऐसी अटकलें आम आदमी पार्टी के नेता भी लगा रहे थे। वो अटकलों का बाजार गर्म। अरे भाई, पंजाब में सिखों का एकमात्र चेहरा सिद्धू साहब ही थोड़ी ना है, हमारे पास भी तो सिख चेहरे हैं। देखिए, दो तीन चीजें देखिए क्लियर है। आप अगर भारत के राजनीति में कहीं से भी अगर राष्ट्रवाद के ऊपर ठेस पहुंचाने वाले काम कोई भी करेंगे अगर, तो उसको पार्टी में नुकसान होगा। और इस पूरे प्रकरण से सिद्धू खेमा का जो बढ़त था, जिस तरह वो 62 विधायकों को लेकर गोल्डन टेम्पल गए थे और एक तरह से उन्होंने मजबूत शक्ति प्रदर्शन किया था, आज कहीं न कहीं इस अपने सलाहकारों के संजय जी, सिद्धू चाहते क्या नुकसान में है? आए। सिद्धू चाहते क्या है? सिद्धू पहले गए, विवाद हुआ, विवाद के बाद उन्होंने कहा पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनना है, कैप्टन साहब तैयार नहीं थे, डिप्टी सीएम बनाने को तैयार थे, वो बनने को तैयार नहीं थे, उसके बाद उनको वो भी बना दिया गया जैसे तैसे। लेकिन अब उसके बावजूद भी खेमेबाजी और इस तरीके की चीटाकशी, देश विरोधी बातें करना, और उसके बाद अपनी सरकार पर इल्ज़ाम लगाना, अपनी सरकार को घेरे में लेना। गन्ना किसानों की जो गन्ने की कीमत है वो यूपी और हरियाणा में बहुत अच्छी है, पंजाब में क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही है, दिक्कत होगी चुनावों में। देखिए कोहली साहब, मैं 5वीं डिबेट पंजाब के ऊपर आपके साथ कर रहा हूँ,
और 5 बार मैंने आपको ये कहा कि वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और किसी तरह का बहुत सरकार अच्छी है, में- लेकिन सर अगर इस तरीके की बातें सामने आएंगी तो आपको भी पता है स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। चुनाव सर पर है, इस तरीके से अगर सर मैं आपके अंदरूनी सुझाव के लिए कलह। धन्यवाद करता हूं, मगर अगर आप मुझे पूरी बात कर लेने जी, दें, कहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जरा भी जिस तरह का चिंतन हम कर रहे हैं इस तरह का विषय नहीं है, मगर जरूर एक बात है कि जब संगठन के अंदर और सरकार के अंदर संवाद होता है, उस संवाद को यदि हम ये बात करना चाहें कि इसके अंदर कोई विवाद है, संवाद और विवाद में बहुत फर्क है। और मैं तो अभी देखिए अभी आपसे पहले बहस कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पे आप पार्टी की भी बात मैंने सुनी। आप पार्टी तो वहाँ 3 में ना 13 में किस तरह के इनके पिछले चुनावों के अंदर वहां पे हालात रहे आपने देखा है। वो लोगों कह रहे ने हैं वहाँ सरकार इनको बनाएंगे रिजेक्ट हम। किया है, इन लोगों ने वहाँ लगातार इनको रिजेक्ट किया है। इस नहीं, बार भी संजय जी reject करेंगे। एक चीज बताइए, आप तो दोस्त साहब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, अब मैं आप फिर बीच में बोल रहे हैं। एक-एक करके रुकिए ना भाई, घोष साहब आता हूं, रुकिए, घोष साहब आप आता हूं। इतना अच्छे घोष साहब आता हूं वक्ता आपके हैं। पास। संजय जी रुकिए बात आप। खत्म करिए। मैं निवेदन एक और करना चाहता हूं। देखिए मैं कह रहा हूं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं चर्चा नहीं होता, येदियुरप्पा जैसा मुख्यमंत्री बदल जाता है चर्चा नहीं करते हम लोग। आज उत्तराखंड के अंदर येदियुरप्पा भी जैसे 3 मुख्यमंत्री को बदला जाता फिर आप है बीच में क्योंकि- बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपके कारण बीच तो- में कारण नहीं तो बोल रहा, रुकिए बोलिए। भाई साहब। चलिए 30 सेकंड 3 बार मुख्यमंत्री आपने बदल दिया उत्तराखंड में, आप चर्चा नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं आप चर्चा नहीं करते हैं। बंगाल में कैसे आपने मुंह की खाई है आप चर्चा नहीं करते हैं। आप लगे हैं इस बात की पीएचडी करने में कि कांग्रेस के घर के अंदर कैसे कमजोरी आएगी। मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं जितना हम संवाद करेंगे, जितनी हम चर्चा करेंगे, जितना हम अपनी कमियों पे बात करेंगे, उतना मजबूत होकर के और बाहर निकलेंगे। लेकिन और संजय आने जी, वाले संजय चुनाव जी। के अंदर कांग्रेस को वहां कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं है, हम जितनी संवाद करेंगे उतनी मजबूती से, लेकिन इस तरीके से अगर बयान आएंगे कि 370 कश्मीर जो है नहीं, उसके वो लिए एक मैंने अलग आपको देश सबसे था, पहले खेद और उसके व्यक्त बाद किया तो ये कि यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है जरूर, आज के बोलिए डिस्कशन साहब, का। मैं- आज ये मैं- मुद्दा तैर मैं रहा सर है, झुका पंजाब के- में भी और देश में भी तैर रहा है मैं ये आपकी- मुद्दा मैं कि आप आपकी वहां चर्चा- पर स्केच बना रहे हैं जिसमें इंदिरा गांधी के हाथ में बंदूक है और वो नरमुंडों पर खड़ी हुई है। देखिए ये मैं क्या सर- संदेश जा मैं रहा सर है झुका कांग्रेस के अंदर करके- के नेता अगर इस तरीके की बात मैं कर रहे आज हैं? सर झुका के मैंने सबसे पहले इस पे खेद व्यक्त किया था कि जो भी व्यक्ति संगठन में हमारे इस तरह की बातें करता है, हर संगठन में कोई ना कोई इस तरह के लोग होते हैं। घोष साहब, उसके- अंदरूनी उसके मामला ऊपर है ये कार्रवाई भारतीय होगी, जनता पार्टी का। उस क्यों- पे कार्रवाई की जाएगी। क्यों आप लोग दांव लगा के बैठे हैं? घोष साहब के पास में आता हूं, इनके पास आया नहीं अभी। देखिए मैं 3 बातों के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करता हूं। आप देखिए कांग्रेस का हालत क्या है, 4-5 राज्य में ही वो राज कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हालत क्या है, अभी छत्तीसगढ़ शुरू हो गया, बहुत पहले से चल रहा था। पंजाब, सो एक पंजाब नहीं, कांग्रेस शासित जितना भी राज्य आज के दिन में है वो सारे विवाद में चले गए, पावर स्ट्रगल में चले गए। और एक बात देखिए, महबूबा मुफ्ती जम्मू में बैठ के श्रीनगर बैठ के जो बयान दे रही है, वही बयान सिद्धू और सिद्धू का जो सिद्धू जी का जो अरे भाई साहब, सरकार वो में दे तो रहे आपसे उनके साथ हैं, छोटे भाई के ये रूप मैं में- कह रहा हूँ, कल में तो उसीलिए आप तो भी सरकार चाहते से हैं। बाहर आ गए हम लोग। आज आप कांग्रेस को आज ब्लेम करना सिद्धू का चाहते हैं। लैंग्वेज जो है, महबूबा अरे मुफ्ती का महबूबा लैंग्वेज मुफ्ती एक के है। साथ सरकार किसने आप चलाई है वहाँ कांग्रेस पर? का उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का वहाँ कल में लैंग्वेज किसने चाटे और थे? सिद्धू का लैंग्वेज महबूबा सेम मुफ्ती है। के। भूपेश जी, तब तो मैं आपको राष्ट्रवादी आपके आदमी आया। बदल से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर हमारा है तो सिद्धू के जो ये है बयान है, सिद्धू जी के जो बयान है और महबूबा अरे मुफ्ती ये बयान कश्मीर में कांग्रेस आप की क्यों वजह ये से ही देखते भारत हैं? में, आपकी वजह से नहीं है। क्योंकि आपका तो इतिहास देश जानता है। सुनिए गुप्ता जी, आपका आपके गौरसे अंदर का भी, इतिहास जानता है। आपके संगठन के अंदर गौरसेवादियों का भी इतिहास जानता है आप देश। टूट चुके हैं, जानता है क्योंकि इस देश को। आज इस आपके देश को लिए पता है आप कितने कश्मीर के पाकिस्तान खिलाफ बड़ा थे। हो गया है। रमेश श्रीवास्तव जी और हमारे साथ कश्मीर मौजूद है। आप- रमेश जी, गौरसेवादियों मैं आपके के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का कहना है किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं है, दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे, कैप्टन की कैप्टनसी में नवजोत सिंह सिद्धू खेलेंगे, बैटिंग करेंगे और कोई पार्टी टक्कर में नहीं है। आम आदमी पार्टी ना 3 में ना 13 में, ये कोट किया है कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ना 3 में ना 13 में। जवाब लेना चाहूंगा सर पंजाब पर। सर कुछ इसी तरह की बातें ये दिल्ली में भी करते थे। दिल्ली में तो ऐसा साफ हुए हैं कि 2 बार से इनको विधानसभा का मुंह लोकपाल- देखने का मौका नहीं मिला। भाई साहब लोकपाल पे बता पंजाब देंगे में हम आप? मुख्य विपक्षी दल हैं। लोकपाल जिसपे गठन हुआ था पहली आपकी बात तो पार्टी ये का, अंदाजा लगा कहाँ है लीजिए कि लोकपाल? पंजाब में हम मुख्य अरे विपक्षी देश दल की हैं। जनता पूछ रही है लोकपाल कहाँ है, आप जवाब बता देंगे? रहा हूं लोकपाल कहाँ है। आप लोकपाल बता हम दीजिए ला जिसपे चुके गठन हैं। हुआ था आपका। लोकपाल रामलीला हम ला मैदान चुके याद है, हैं। अन्ना हजारे और याद है पूरे आपको? देश में कहाँ है लोकपाल? लाने की अगर अरे जिम्मेदारी आप किसी के झूठे ऊपर वादे उत्पत्ति करने तो वाले आपने लोग पे किया। ड्रामेबाज। हमारे आज आंदोलन दिल्ली में की पानी वजह से भरा लोकपाल आया। है, दिल्ली को बर्बाद कर और दिया बिना आपने, 10 साल बाद पीछे चिल्लाए पहुंचा पंजाब के दिया। बारे में सुन क्या लीजिए बात कर रहे हैं गुप्ता आप? जी। यही बिना पंजाब में चीखे करेंगे चिल्लाए। क्या जो दिल्ली में किया बिना वो पंजाब में चीखे चिल्लाए करेंगे? सुन लो। सारी दिल्ली देश डूबी को पड़ी है। तोड़ने की कोई भी साजिश कांग्रेस एक नया की पेड़ तरफ आपने से नहीं लगाया, कामयाब नहीं होगी। बसे आप लेकर के नहीं आए। ये जो एक देश नया को विश्वविद्यालय तोड़ने की आपने नहीं बनाया साजिशें कर दिल्ली रहे में। हैं। आपने आपके एक सलाहकार अस्पताल नहीं बनाया, ये दिल्ली कामयाब को नहीं उजाड़ होगी। दिया।
एक फ्लाईओवर नहीं बनाया। चलिए एक एक पंजाब की बात करते हैं सर, पंजाब की जी, बात तो करते क्या हैं। करेंगे? ये संजय पंजाब में करना जी, चाहते हैं। संजय जी आता हूँ। हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? लोकपाल बता दीजिए, हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई होगी आप या नहीं लोकपाल होगी? कब ये लाएंगे? बताइए। लोकपाल आ चुका लाएंगे है कि नहीं लाएंगे ये भी बता दीजिए। लोकपाल आ चुका है, पहले ही आ कहाँ है चुका है। लोकपाल? इस अरे देश कहाँ में जो है? लोकायुक्त बने, अगर है तो अपने मंत्रियों वो को हमारे भेजिए ही अंदर, द्वारा लाए गए जो कानूनों की दवाइयां वजह बेच से रहे बने। थे, जो दवाई हमारी बेच वजह रहे से थे, आया। सबको चलिए पर पंजाब से कहीं और भेजिए चले अंदर गए हैं। उन्हें, मुकदमा दर्ज कीजिए उनके खिलाफ। राहुल, तो पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की गिनती किसी और ने नहीं पंजाब कराई में बीजेपी थ्रेड है, थी। बीजेपी को लेके तो अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी थ्रेड है, नहीं है। देखिए बिजली आम आदमी- पानी बेरोजगार बड़ा देखिए- मुद्दा है, देखिए दो तीन चीजें मैं बिल्कुल आप ऊपर से लोग- देश विरोधी बयान। कांग्रेस का कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत अच्छे नहीं, कंफर्टेबल आप बहुत पोजीशन में सारे हैं। मामले आपको जो लगता है? आपने- नहीं देखिए फर्क पड़ेगा। देखिए दो तीन चीजें जो आपने लगातार जो शुरुआती तौर पे आपने गिनती कराई है, पंजाब में देखिए वहां पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अकाली दल और एक तरह से आम आदमी पार्टी को वहां पे गंभीरता से लेना चाहिए। और आप बीजेपी ने अब तो 24 घंटे की राजनीति में ये सिखा दिया है कि आप किसी भी अपोनेंट को आप गंभीरता से आप नहीं लेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर राष्ट्रवाद के मामले पर जैसा अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, अगर वो चाहे वो बीजेपी के खेमे की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस के खेमे की तरफ से, नुकसान होना तय है। महबूबा मुफ्ती के मामले को लेकर भी जनमानस में ये सवाल लगातार बनते रहता है कि वो जिस तरह से बयान देती हैं, फिर भी प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जाता है, जनता उसमें भी नाराज होती है। और अगर अभी इस समय नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने जो बयान दिया है, जनता उसमें भी नाराज होगी। तो जनता बिल्कुल बहुत ध्यान से रखती है और ये मुद्दे पंजाब में अगर इस तरह से अगर आगे गलतियां होंगी तो ये मुद्दे बन जाएंगे, अगर इसको कंट्रोल करके रखेंगे तो नहीं बनेगा। जहां तक आपने एंटी इनकम्बेंसी को लेकर सवाल पूछा, उसके बारे में गिनती कराने के लिए 150 ट्वीट खुद सिद्धू साहब ने ही किए सरकार की कमियों को गिनाते हुए, जिसमें कि उन्होंने मांग भी किया था कैप्टन साहब ने कि भाई उसके लिए वो माफी मांगे। तो देखिए जब आपका तनाव बनता है तो आप जरूर समझौता कराने का प्रयास करते हैं आपस में, लेकिन देखिए दोनों के बीच में जो गुटबाजी हुई उससे कहीं न कहीं एक खाई बनी हुई है अभी भी। इस तरह की चीजें गुटबाजी, चाहे वही यहाँ पे संजय जी बीजेपी के खेमे की गिनती करा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि उसका नुकसान होता है बीजेपी को। अभी भी अलग अलग हिस्से में अगर बीजेपी में भी है तो वहां पे उनको नुकसान होगा, कांग्रेस में भी अगर होगा तो उसको नुकसान होगा। इसलिए त्वरित तौर पर निर्णय लेके दोनों नेतृत्वों को एक साथ बैठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आंतरिक कला में फिर गुटबाजी नहीं, में तो बहुत एक नुकसान साथ होता है। बैठाना पड़ेगा, उसमें तो कई मीटिंग्स हो गई, कई दौर की मीटिंग नहीं, हो वो गई। दिल मिलन समारोह नहीं हो पाया अभी तक। हाँ। वो हाथ मिलन समारोह ही तक चल पाया है, तो आपको नहीं, दिलों से अगर दिल को मिलाना हाथ पड़ेगा। मिलन समारोह हो गया, दिल मिलन समारोह नहीं हो पाया और विधानसभा चुनाव आकर सर पे खड़े हो गए, तो ये दिल मिलन समारोह, दिल में कटुता को लेकर अगर चुनाव में जाएंगे तो कितना दिल टूटेगा कांग्रेस का। नहीं फिर तब तो नुकसान हो जाएगा। देखिए ऐसे स्थिति में नुकसान होगा और कौन बाजी मारेगा कहना मुश्किल है। यहाँ पे हो सकता है रमेश जी को भी मुस्कुराने का मौका मिल जाए, या हो सकता है अकालियों को भी मुस्कुराने का मौका मिल जाए। लेकिन हाँ, अभी चूंकि समय है, इलेक्शन चूंकि अगले वर्ष में है, तो इस समय तक अभी एक समय है कि कांग्रेस उस पूरे मामले को संभाले। और संजय जी को खुश होना चाहिए कि इनके मामले पर चर्चा होती है। जब चर्चा होती है एक एक कमियों के ऊपर तो आपको दुरुस्त होने का मौका भी मिलता है। तो अगर बीजेपी अपने मामले पर चर्चा नहीं करती तो हो सकता है सीधे सीधे उनको चुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दादा अलग-अलग आपके पास स्थिति कोई चेहरा नहीं है, घोष दादा आपके पास कोई चेहरा नहीं है पंजाब में, और आप इसी उसमें लगे हुए हैं कि ये अंदरूनी कलह हो जाए, ये कांग्रेस में दो फाड़ हो जाए, अलग अलग गुटों में चुनाव लड़े, उसका फायदा कहीं बीजेपी को मिल जाए। देखिए पहले ये हमारे- आरोप है कांग्रेस का आप पर। मैं कह रहा हूँ ना, पहले हमारे साथ अकाली दल थे, तो हमारे जो राष्ट्रीय नीति है वो जहाँ हम अलायंस करते हैं तो अलायंस को ही हम महत्व देते हैं। अब अकाली दल हमारे साथ अलग हो गए हैं, तो अलग होने के बाद हमारा संगठन वहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, खुद बढ़ा रहे हैं। और चेहरा, आप चेहरे की बात करते हैं तो इस देश में जब इलेक्शन होता है, महाराष्ट्र से लेकर कहीं इलेक्शन, कर्नाटक इलेक्शन होती है, तो हमारा चेहरा नहीं होती है, हमारा विचारधारा होते हैं, हमारे पॉलिसीज़ होते हैं, हमारा माननीय प्रधानमंत्री का जो भी योजना उसके ऊपर होता है, विकास के ऊपर होता है, विश्वास के ऊपर होता है, प्रयास के ऊपर होता है, और उसके बाद हम वहाँ पे मुख्यमंत्री चयन करते हैं। तो पंजाब का सिचुएशन जो है कि हम अभी प्रधानमंत्री ने जो बहुत बड़ा एक राहत का पैकेज किसानों के लिए डिक्लेयर किए हैं, उसका सीधा इफेक्ट पंजाब के ऊपर होगा। और मुझे जो लग रहा है कि हमारे संगठन वहाँ पे इतना मजबूत है, कोई चेहरा खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रमेश जी, हाँ। आपने चेहरा घोषित नहीं किया था तो आपको तो पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ, आपको पश्चिम- सामने में चेहरा था, राहुल आपके पास जी, चेहरा नहीं था, पश्चिम- नुकसान हुआ था आपको। मैं पश्चिम बंगाल से होता हूं और मैं पश्चिम इसलिए बंगाल में मैंने कह रहा पश्चिम हूं, बंगाल का ही उदाहरण दिया है पश्चिम मैंने बंगाल में हमारा नुकसान कहां देख रहे हैं आप? 10% से बढ़कर 38.5% हो लोकसभा गया। में आप 121 सीटों पर विधानसभा में आप आ रहे हैं। चलिए, लोकसभा संजय जी, विधानसभा का संजय जी, विधानसभा conclude लोकसभा आपसे का अलग करूंगा। होता है। संजय जी, अगर conclude आपसे करूंगा। विधानसभा तो विधानसभा करें लेकिन आप, इस पे रमेश जी तो का हमारा कहना वहाँ पे चाहूंगा। 2 रमेश जी, 28 यहाँ लाख पर का ये वोटिंग कहा है। जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, अकालियों के पास चेहरा है।
पंजाब में इतने चेहरे हैं कि कितने सीएम बनाने होंगे आप बता देना, हम उतने चेहरे दे देंगे आपको। कांग्रेस का ये दावा है। आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरा नहीं है और बिना चेहरे के अगर चुनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने अभी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उत्तराखंड में हमने कर दिया है, ठीक है। आने वाले समय में पंजाब के समय में आप पंजाब के बारे में आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन तो वहां बन ही रहा है, मुख्य विपक्षी दल तो हम है ही, सिर्फ एक चेहरा डिक्लेयर करने की बात है। थोड़ा इंतजार कीजिए, वो भी आ जाएगा। चलिए, तो संजय जी, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इस बार हम सरप्राइज़ करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आएगा और जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल हैं इस बार सत्ता से बेदखल करेंगे कांग्रेस को, और जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया है उसी तरह पंजाब में भी विकास करेंगे। देखिए, कृपा करके दिल्ली को तो आपने बहुत विकास कर दिया है, पंजाब को बख्श दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं घोष साहब की बात पे कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सहयोगियों को हम आगे रखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को इन्होंने आगे रखा, कितना बढ़िया आगे रखा, आज इनको छोड़ के जाना पड़ा इन्हें। और बहुत से उदाहरण में उस पर बात पे संजय जी, मैं उस पे वही आना तो नहीं मैं चाहता कह रहा हूं। हूं। मैं सर, आप फिर जब अभी तक हमारे प्लीज मुझे आप अपनी बात एक कहने मिनट, दें, प्लीज हाँ, कहने दें। संजय मैं जी। दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपको। घोष साहब, एक बात आप मुझे 50 बातें समझा रहे हैं, मैं एक समझाना चाहता हूँ। अगर पंजाब में आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके सांसद, आपके विधायक अगर नॉमिनेशन फाइल कर देंगे ना, सिर्फ नॉमिनेशन, इतना बड़ा कारनामा इस देश में किसानों के साथ किया है, आप अगर नॉमिनेशन ही फाइल कर देंगे, मैं आपको राष्ट्रीय चैनल की डिबेट के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ, पुलिस सिक्योरिटी लेके जाना पड़ेगा। लोग वहां पर किसान गरीब आदमी आपसे इतना त्रस्त है, जिस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं, जिस तरह से किसानों से आपने व्यवहार किया है। आप छोड़ दीजिए चुनाव जीतने की बात, आप छोड़ दीजिए चुनाव जीतने की बात, केवल नॉमिनेशन ही जमा कर दीजिएगा। लोग आपको ढूंढ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पंजाब में ढूंढ रहे हैं। आप नॉमिनेशन फाइल करके दिखा दीजिए, क्या बात करना चाहते हैं, किस तरह के हालात आपने पैदा किए। 90 दिन से किसान यहाँ बैठा है, पंजाब से किसान आके बैठा है, आपके भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप बात करना चाहते हैं पंजाब के ऊपर, आप बात करना चाहते हैं पंजाब सरकार पर, आप कभी बताना चाहते हैं आपने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। आप बताइए आपने क्या किया किसानों के लिए, जो किसान लड़ रही है बेटा आपके लिए, आप नॉमिनेशन करा के दिखा दीजिएगा। आप पंजाब में नॉमिनेशन करा के दिखा दीजिएगा। ये हालात वहां पर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने किस तरह से इस देश के अंदर क्या जीडीपी के हालात कर दिए, चलिए, क्या बेरोजगारी के हालात कर दिए, क्या आपने पेट्रोल डीजल के हालात कर दिए, बेरोजगारी के हालात 2014 के पहले देखिए, और किसान बेरोजगार पंजाब में लट लिए बैठा है। विवादित बयान पर पंजाब में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है अंदरूनी मामला है, जिस किसी ने भी देश विरोधी बातें की हैं उसको सम्मन किया गया है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ पर सिक्योर है, वहाँ पर अलर्ट है, वहाँ पर ताकतवर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ साथ जो देश विरोधी बातें हो रही हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से वो बयान सामने आ रहे हैं और देश और पंजाब की जनता उसको सुन रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप चिंता मत करिए, मुख्य विपक्षी दल हैं और सरकार बनाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली में विकास के काम किए वो पंजाब में करेंगे। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। भास्कर घोष साहब हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत शुक्रिया। राहुल लाल और साथ ही साथ रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।